आते हैं। Second thing I want to say this और morning. दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, Yesterday while I was praying and preparing, this is what the Lord told me clearly. कल जब मैं तैयारी करके सी प्रिपेयर कर रहा था, कलरंता परमेश्वर ने कलरबा साफ शेके। रीति से ये कहा, And I want you as people of God to pray together with us. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की ये बच्चे वाला के दिया साथ अंदा। एक साथ प्रार्थना करें। In the coming days, आने वाले दिनों में, you know, I saw a vision, the earth is shaking. और मैं देख रहा हूँ उस दर्शन को कि जो जगत है वो हिल रहा था, Earth will be shaken in various parts of the world. और इस जगत Lo के soto अलग-अलग roko भागों में bolo जो sheke. जो अर्थ है वो हिलाया जाएगा। You know, this is what the Lord said. Be prepared and pray for peace. और Lo shoko परमेश्वर ने bolo ये sheke. चीज की कि प्रार्थना करो और शांति के लिए प्रार्थना करो। Be prepared. Be prepared तैयार रहो and pray for peace. और शांति के लिए प्रार्थना Be करो prepared for that warfare. और उस लड़ाई के लिए तैयार रहो। Earth will be shaken in the many parts of the world. और इस पूरे जगत में जो ये अर्थ है वो हिलाया जाएगा। I want to tell you this morning, कहना चाहता हूँ इस सुबह, as people of God, we come together. ऐसे परमेश्वर के लोग आने के लिए हम एक साथ आते हैं। Let us pray for the peace in the world. और आइए प्रार्थना करेंगे इस पूरे जगत की शांति के Peace लिए, into your families. आपके परिवारों में शांति की। भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीनगर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता क्या थी और कहां इसका केंद्र था, ये अभी पता चलना बाकी है। पंजाब श्रीनगर में भूकंप के झटके अब से कुछ देर पहले महसूस किए गए। अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर था। भूकंप का केंद्र जो था वो अफगानिस्तान में बताया जा रहा है और 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है। 7.5 की तीव्रता के साथ ये भूकंप महसूस किया गया है। अब जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में अगर इसका केंद्र था और 7.5 इसकी तीव्रता थी तो फिर ये श्रीनगर में इसके जोरदार झटके महसूस किए गए होंगे। आसिफ कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आसिफ, क्या खबर है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले काफी जबरदस्त झटके यहाँ पे महसूस किए गए। मैं इस समय घर में था, लेकिन झटके इतनी तीव्र थे कि मैं मजबूर हो गया घर से बाहर जाने के लिए। और अगर मेरे इलाके की बात करें तो यहाँ पे सभी लोग घरों से बाहर आकर इस समय सड़कों पर है, क्योंकि झटके काफी देर तक महसूस किए गए और काफी ज्यादा तीव्र थे। अब जैसे कि आंकलन किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के बाद में इसका केंद्र था और इसका जो प्रारंभिक आंकलन किया गया है 7.5 था, यानी तीव्रता काफी ज्यादा थी। और यहाँ पे भी जो झटके महसूस किए गए वो काफी तीव्र थे। तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक लगातार एक के बाद 2-3 झटके महसूस किए गए, जिसके बाद तुरंत ही लोग सड़कों पर आ गए, घरों से बाहर आ गए। ठंड के बावजूद भी लोग घर के अंदर नहीं रहे, बाहर आए और काफी ज्यादा दहशत सी महसूस हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि जो इस समय आसिफ हमारे साथ बने रहिएगा। जगविंदर पटियाल का रुख करेंगे। जगविंदर, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वहां से क्या अपडेट है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ खुद हमने भी भूकंप को महसूस किया। 10:35 पर जो है तकरीबन 7-8 सेकंड तक लगातार जो है वो कुर्सियां, पंखे और जो बिस्तर वगैरह है वो हिल रहे थे। और ये साफ महसूस किया जा रहा था जींद से, शिमला से, बरनाला से, संगरूर से, अमृतसर से, तमाम जगहों से इस तरह से लोग हमें बता रहे हैं कि वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कहीं से भी किसी जानमाल के नुकसान की अगर उत्तर रीजन से हम चलिए जगविंदर, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली में अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अंकित, दिल्ली से क्या खबर है? अनुराग, जैसे कि जानकारी अभी हम लोग अपने दर्शकों को दे रहे थे कि अफगानिस्तान में इसका केंद्र है। शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिली है, लेकिन ये जो दिल्ली और एनसीआर तक इसके झटके महसूस किए गए उसकी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि जिस तरीके से इस जो भूकंप की गहराई थी 208 किलोमीटर जमीन के नीचे इसकी गहराई दर्ज की गई है। और ये एक बहुत बड़ी वजह कही जा सकती है, क्योंकि भूकंप के लिए अगर मैं सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट बताने की कोशिश करूं तो उसमें कहा यह जाता है कि एक रिपल इफेक्ट होता है। यानी कि जैसा कि आप पानी में एक पत्थर फेंकते हैं और चारों तरफ जो है एक रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो इस भूकंप की गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर तक उसके झटके महसूस किए गए हैं। और वैसे तो इसका केंद्र भले ही अफगानिस्तान में हो, लेकिन इसकी तीव्रता 7.5 की और गहराई जो करीबन 800 किलोमीटर की शुरुआती जानकारी है, उसकी वजह से यहां तक हम लोगों को वो झटके महसूस हुए हैं। और यकीन मानिए, जिस वक्त ये भूकंप आ रहा था उस दौरान हम लोग भी जो बेड पे बैठे हुए थे या अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो वो पंखों में भी हल्की सी जो
ससराहट होती है वो देखने को मिली है। घरों में जो अगर आप जो तालों में चाबियां लगी थी वो हिलती हुई नजर आई हैं। तो निश्चित तौर पर जो अफगानिस्तान भले ही बहुत दूर है यहाँ से,